छोटा सा एक रियलिस्टिक डाटा मैं आपसे शेयर करता हूं कि जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो मैक्सिमम 100 में से 90 बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारे पास होमवर्क करने का टाइम नहीं है। ठीक है, हाँ, कि हम स्कूल भी जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, रिवीजन भी करनी है, टेस्ट भी आता है, तो सर हमारे पास में होमवर्क करने का टाइम नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? यही बोलते हैं। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बताता हूं। जैसे आजकल आपकी 3 क्लासेस चल रही हैं या फिर 2 भी जब चल रही थी तो मान लेते हैं क्लासेस खत्म होने के बाद में आपके पास सेल्फ स्टडी के 3 घंटे हैं, मान लेते हैं बेयर मिनिमम एकदम 3 घंटे हैं। तो अगर आपके पास में 3 घंटे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आपको होमवर्क मिलाकर कम से कम वो 5 या 6 घंटे का होमवर्क दिया जाता है ना? सर आप कैसी बात कर रहे हो, जितना हमारे पास में टाइम नहीं है उससे ज्यादा आप होमवर्क देते हो? हाँ जी, नोट्स बनाना, नोट्स रिवाइज करना, फिर क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करना, डीपीपी सॉल्व करना, मॉड्यूल का होमवर्क, बहुत सारी चीजें। ये तो सिर्फ मैथ्स का मैंने गिनवाया, सिमिलरली फॉर फिजिक्स, सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री। तो मतलब सर आप सही बोल रहे हो कि अगर हमारे पास में 3 घंटे है तो हमें होमवर्क 5 या 6 घंटे का दिया जाता है। अब ये सिचुएशन के बाद में दो कैटेगरी सामने आती है। एक स्टूडेंट ए वाली कैटेगरी जो देख लेता है कि भैया है हमारे पास में घंटे 3 और हमें होमवर्क मिला है 5 का, तो मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, बहुत हेक्टिक हो रहा है, दिस इज वेरी प्रेशराइजिंग सिचुएशन, मैं नहीं कर सकता। उसने वो पूरा होमवर्क ही छोड़ दिया। दिस इज स्टूडेंट ए वाली वेराइटी। नाउ स्टूडेंट बी वाली वेराइटी सुनो। स्टूडेंट बी को भी पता है कि हाँ भाई जो हमारे पास में है 3 घंटे ही, बट होमवर्क 5 घंटे का मिला है तो 2 घंटे का होमवर्क तो रहेगा ही। कई के बाद स्पीड पे भी मैटर करता है, समझ में आया? 2 घंटे की जगह 3 घंटे का होमवर्क रह गया, बट उसको यह पता है कि कम से कम 2 घंटे का होमवर्क तो हो सकता है, 3 घंटे का होमवर्क तो हो सकता है, तो वो तो करूं। आज 5 घंटे का होमवर्क मिला, 2 घंटे का बच जाएगा, उसको बाद में किसी दिन करेंगे। इस पूरे करिकुलम में आपका संडे भी आता है, कोई छुट्टी भी आती है। ठीक है, आप अभी स्कूल्स में जा रहे हैं तो वहां पर भी छुट्टियां आपकी सुबह जो आपकी स्कूल होगी वो बोलते समर वेकेशन की वजह से बंद हो रही होगी, और भी बहुत सारी छुट्टियां आएंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह से टाइम निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट बी ये सोचता है कि भाई साहब 5 घंटे का होमवर्क मिला, 3 का आज कर सकता हूं, 2 घंटे का बचेगा, वो मैं आने वाले टाइम पे निपटा दूंगा कभी ना कभी। उसने क्या किया, एक पेज पे लिख लिया, जहां बैठ के पढ़ता है वहां पे सामने चिपका लिया। समझे कि नहीं समझे? जहां बैठ के पढ़ता है सामने चिपका लिया कि यस, मेरे लेट से रिलेशन फंक्शन की बात करें या मैट्रिसेस की बात करें तो मेरे मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 2 के 25 सवाल बचे हुए हैं। ये बात उसकी फाइल उसके दिमाग में खुली हुई है कि मेरा ये काम बचा हुआ है। स्टूडेंट ए उसने पूरा ही गिव अप कर रखा है, बोले मुझसे नहीं हो रहा, दिस इज वेरी प्रेशराइजिंग। स्टूडेंट बी के दिमाग में वो सर जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन कर लेंगे। ठीक है ना? तो आप कौन सी कैटेगरी में है, प्लीज अपने आप को कैटेगराइज कीजिए। और एक रियलिटी मैंने आपसे शेयर कर दी है कि यस, आपको होमवर्क उतना दिया जा रहा है जो आप एक दिन में कंप्लीट कर ही नहीं सकते। समझे? बिकॉज ये है भी ऐसा ही। समझे? है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि आप लोगों में पता है क्या है, मान लो आपके पास 40 सवालों का होमवर्क है, तो तुम सोचते हो कि मुझे 3 घंटे जब मिलेंगे तब मैं ये 40 सवाल करूंगा, और वो 3 घंटे तुम्हें कभी अपनी प्रिपरेशन टाइम में कभी मिलते नहीं, तो वो तुम्हारे 40 सवाल रह जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, 40 सवालों का होमवर्क है तो आप क्या करो, 1 घंटे में चलो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, उतने तो करो। तुम्हारे पास 1 घंटा था ना, 40 सवाल नहीं हो सकते 1 घंटे में, बट 1 घंटे में 20 तो हो सकते हैं, 10 तो हो सकते हैं, 10 तो कर भाई। तुम ये देख रहे हो कि 1 घंटे में 40 तो नहीं होंगे तो तुमने 10 भी नहीं किए, ये गलत बात है। बस ये वाला काम छोड़ दीजिए। आप एक सिंपल सा रियलिस्टिक डाटा, आप जहां बैठ के मुझे सुन रहे होंगे, अभी आसपास आपकी किताबें पड़ी होंगी, डिटर्मिनेंट का किसी ना किसी के पास स्टडी मटेरियल होगा, हो सकता है पीडब्ल्यू के मॉड्यूल हो सकता है कहीं और के मॉड्यूल हो, कोई किताब हो, डीपीपी तो है ही है। अब 2 वैरायटी के बच्चे, मेरी क्लास खत्म हुई, तुम ऐसे ही फ्री बैठे थे, तुमने डिटर्मिनेंट की रिवीजन करने की सोची, तुमने वो शीट निकाली, वो मॉड्यूल निकाला, वो डीपीपी निकाली, या फिर वो स्टडी मटेरियल निकाला, तुमने देखा कि एक एक्सरसाइज में 40 सवाल थे, 20 पे टिक लगा हुआ है। वो जो टिक तुम लगा के आए हो ना सॉल्व करते वक्त, वापस देखोगे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई 40 थे, 20 कर रखे, 20 और करने बाकी हैं। अब सिमिलरली दूसरा सिचुएशन, कोई दूसरा बच्चा निकाले, उसने अरे बोले 40 के 40 ही बच्चे हुए, कुछ भी पेन नहीं चलाया, तो वो और गड्ढे में धस गया। तो आप ये थोड़ा 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 कंप्लीट करते रहिए, एक साथ इकट्ठा कंप्लीट करने के बारे में मत सोचिए, आप खेल जीत जाएंगे, बिलीव मी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, 1 घंटे में 5 सवाल हो रहे हैं, 10 तो हो ही रहे हैं, तो 10 तो कर, 40 का बाद में देखेंगे, बाकी 30 बच गए उसको बाद में कभी देख लेंगे। हाँ, वरना तुम्हारा एटीट्यूड मैं समझ गया हूं, तुम्हारा जनरली जो काम आ रहा है ना कि सर एक साथ हमें 40 सवालों का जब टाइम मिलेंगे 4 घंटे, तब मैं करने बैठूंगा, अदरवाइज मैं तो वो होमवर्क करूंगा ही नहीं। 4 घंटे तुम्हें कभी वो मिलते नहीं, तुम्हारा वो होमवर्क होता नहीं। सर बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, हम पीछे होते जा रहे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना? ठीक है, ये छोटी छोटे वाले तुम करना स्टार्ट करो, अपने आप मजे आने लग जाएंगे, बिलीव मी। ठीक है, रिलेटेबली बताता हूं बेटा, रिलेटेबली बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या ठीक है, कोई रोबोट्स को थोड़ी पढ़ाता हूं, तो बच्चों को ही पढ़ाता हूं, है ना? जब ऑफलाइन में थे, जब डाउट पूछने, जैसे अगले दिन डाउट पूछने जो बच्चे आते थे,
तो मैं उनसे पूछता रहता जो टॉपर वैरायटी के होते थे उनसे भी कि मैंने यार पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1 के 30 सवाल दिए, तूने कितने? बोले सर 15 ही कर पाया, कल संडे तक कर लूंगा सर। तो ये एक रेगुलर बेसिस की कहानी है, आप इस कहानी को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज।